वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहा हूँ कि इंडस्ट्री का कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह से ट्रीट करती है, किस तरह से डील करती है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो इंडस्ट्री का कुछ इस तरह से है कि एक यूनिट ऑफ फिल्म्स जो हैं वो डिस्क्राइब की जाती हैं एज एन इंडस्ट्री। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दे देता हूँ कि इंडस्ट्री क्या होती है, कि टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सोप की एक इंडस्ट्री देखते हैं तो सोप इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। अच्छा, इंडस्ट्री क्या होती है कि इंडस्ट्री एक करियर पाथ होता है जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। यानी इंडस्ट्री हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक करियर पाथ जो होता है उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर। उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर एक इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, वो डिफरेंट फिल्म्स को होल्ड करती है, ठीक है। और उन फिल्म्स के साथ क्या होता है कि उसका जो होल्डिंग होती है फिल्म की, उस फिल्म की होल्डिंग से हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है। अब इससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यानी हमारी कंडीशन कैसे पता चलती है, या हम कैसे एनालिसिस करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल सही जा रही है। सबसे पहले आपके इंडस्ट्री क्या अफेक्ट करती है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करती है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या करती है, जैसे अब लेट सपोज मैंने टूरिज़्म की मिसाल दी, तो टूरिज़्म के अंदर क्या होता है कि टूरिज़्म के अंदर बहुत सारी फील्ड्स मार्केट में नई आती हैं जिससे मार्केट आपकी बढ़ जाती है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यानी उसके अंदर जॉब मार्केट इंक्लूड होती है, फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड होती है। इसके अलावा आपकी जो तीसरी मार्केट होती है वो मार्केट कहलाती है गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट क्या होती है, जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी सोल्ड होती हैं, वो गुड्स मार्केट होती है। तो जब उसका हम देखते हैं, हम डिस्कशन देखते हैं कि यार ये किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो एक इंडस्ट्री क्या करती है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर वाइडन करती है, बढ़ाती है। आपके मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक स्कोप बढ़ता है। बेसिकली कैसे कह सकते हैं कि अगर एक दुकान खुली और दुकान ने क्या किया कि उसके अंदर कुछ लेबर ने काम किया, कुछ लोगों ने काम किया, तो उस दुकान ने क्या किया, मार्केट को कुछ बढ़ाया, इन्हेंस किया। तो इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप होता है जब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर इंडस्ट्री को। तो उससे एक मार्केट में एक नई फील्ड, एक नया स्कोप निकलता है जिससे जो है वो मार्केट एवेल्युएट करती है। अच्छा, इससे हम एक और चीज़ किस तरह से देख लेते हैं कि एक इंडस्ट्री ही प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। वो कैसे होती है, उसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सी बात ये समझ लीजिएगा कि एक इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, वो उसका काम क्या होता है। वो जैसे देखें, सोप है, एक सोप जो है वो मार्केट में आ रहा है, ठीक है, वो डिमांड पूरी कर रहा है, मगर दूसरा सोप उसके अल्टरनेट में आएगा तो वो क्या करेगा, वो उनके प्राइस को कंपैरिजन करेगा। यानी अगर एक 70 रुपये का जो प्राइस में मिल रहा है तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा फिर अगर 200 रुपये का मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी प्राइस को नीचे लेकर आएगा, क्योंकि 70 रुपये वाले पे जो लोग हैं वो ज़्यादा जाना शुरू होंगे बनस्बत के 200 रुपये वाले पे। तो प्राइस इलास्टिसिटी मैकेनिज्म को जो होल्ड करता है वो इसीलिए होल्ड करता है। और ये इंडस्ट्री जो है इस तरह, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसलिए हम स्टडी करते हैं कि इससे हम प्राइस इलास्टिसिटी को मार्केट के अंदर देख सकते हैं। यानी जो कीमत में खिंचाव पैदा हो रहा होता है उस खिंचाव को हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। ये एक और चीज़ करता है, ये आपके डिमांड स्ट्रक्चर और सप्लाई स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लेरिफाई करता है कि सप्लाई स्ट्रक्चर आपका कितना होगा और डिमांड स्ट्रक्चर आपका किस तरह डील किया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो डिस्कशन पैटर्न होगा वो बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइडर आप उसको डील कर सकेंगे। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करता है, उसका बड़ा लेवल वहाँ पर देखा जाता है और वहाँ उसकी डिस्कशन को देखा। अब अगर एक इंडस्ट्री है, ठीक है, हमारे मुल्क में मैंने कहा ना कि एक एग्जांपल दिया कि टूरिज़्म इंडस्ट्री है, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में क्या होगा कि आपकी जो मार्केट के अंदर कॉस्ट चल रही है, ठीक है, उसका एनालिसिस माइक्रो लेवल पर किया जा सकेगा कि यार ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री हमें ये चीज़ अर्न करके दे रही है, या इसकी ये कॉस्ट आ रही है, इससे ये हमें रेवेन्यू हासिल हो रहा है, इससे हम इतना टैक्स जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एनालिसिस जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है बेसिकली। और माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है क्या है, कॉस्ट को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है, वो मिनिमाइज करता है, आपके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है प्रॉफिट को जब आप एक इंडस्ट्री के लेवल पर स्कोप पर बात करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट लॉस होना, प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस होता है
वो भी आप एक इंडस्ट्री से जज करते हैं। जब माइक्रो लेवल पे आप एनालिसिस करते हैं तो एक इंडस्ट्री से ही आपको अंदाज़ा होता है कि क्या होगा। मैंने कहा ना कि डिफरेंट यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ इंडस्ट्री, यानी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे अब लेट्स सपोज अगर साबुन बनाने वाली कंपनी, तो उसमें कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑयल इंडस्ट्रीज होंगे, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर होंगे जो उससे कनेक्टिंग होंगे। ठीक है, तो मशीनरी होगी, इलेक्ट्रिकल होगा, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक इंडस्ट्री प्रिपेयर कर रही हैं। जो आपको सोप इंडस्ट्री नज़र आ रही है, आपको जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री नज़र आ रही है, उसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, वो पूरा एक साइकिल काम कर रहा है। तो वो साइकिल जो है ना, वो डिसाइड करता है, वो डिस्क्राइब करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ डिस्कशन क्या बनेगी, या कैसे आप उसको डिस्कस कर पाएंगे। फिर माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम इंडस्ट्री से अगर बात कर लेते हैं, तो इंडस्ट्री क्या करती है, किसी चीज़ की आपकी मार्केट में एंट्री, किसी चीज़ की मार्केट से एग्जिट होने का नाम आपकी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप करती है। बेसिकली क्या करती है आपकी इंडस्ट्री माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आपको ये स्कोप देती है कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है मार्केट के अंदर, ये चीज़ आपकी मार्केट से निकलेगी तो आपको इसका फ्ला महसूस करना पड़ेगा या इसका गैप महसूस करना पड़ेगा। ये स्पेसिस क्रिएट करेगी। ये गुड्स अगर आपकी मार्केट से लॉस आउट हो जाएगी तो ये यहाँ स्पेसिस करेगी। लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारी जो है होम रेमेडीज़ है, यानी होम जिसे कहना चाहिए कि होम यूटिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब उन यूटिलिटीज़ में से कोई यूटिलिटी मार्केट से शॉर्ट हो जाती है तो ऑलमोस्ट उसको आपको कोई अल्टरनेट यूटिलिटी से भरना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक नॉर्मली घर की यूटिलिटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स आते हैं। ठीक है, उनमें से कोई एक आइटम शॉर्ट हो जाता है मार्केट से, तो वो आइटम को पूरा करने के लिए आपको लाजमी तौर पे एक इंडस्ट्री डेवलप करनी होती है कि जो उस जैसी प्रोडक्ट या उस जैसा कोई चीज़ बनाकर मार्केट को अवेल करे। यानी मार्केट को जब अवेलेबल होगी मार्केट को, तो ऑलमोस्ट कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेगा और उससे जो है वो उनकी सेटिस्फेक्शन में इजाफा होगा। कंट्री को जैसे बेनिफिट्स ये हासिल होंगे कि कंट्री से जो है कूप अप कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एंट्री और एग्जिट बैरियर होते हैं, यानी उसके अंदर कोई चीज़ जा सकती है। अच्छा, कोई इनोवेटर आ गया, किसी ने नई चीज़ इनोवेट कर ली, ठीक है, मार्केट के अंदर वो लेकर आता है। अब वो इनोवेशन के साथ पूरी चेन ऑफ मार्केट लेकर आएगा। यानी उसमें जो अगर वो देखें, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई नई डिश अप्रूव करा दी किसी ने। ठीक है, टूरिज्म की अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसमें किसी ने न्यू डिश अप्रूव कराई अपने होटल के अंदर। अब उसका चिकन चेंज होगा, उसका मसाला चेंज होगा, उसकी तमाम जो आइटम्स होंगे वो तमाम एक चेन के अंदर चेंज होंगे, उसका चेन बन जाएगा। वो जो चेन बनेगा वो आपका इंडस्ट्री कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसको हम ऐसे इंडस्ट्री कंसीडर कर लेंगे कि वो हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर हमने उसमें कोई चेंजेस लाए तो उस चेंजेस से क्या होगा, एक नई इंडस्ट्री, एक नई चीज़ खुलेगी। क्योंकि इंडस्ट्री क्या होती है, एक छोटी डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट्स को फिल्म का सूरत, छोटे छोटे फिल्म्स होती हैं जिनको यूनिट कहते हैं, फिल्म्स होती हैं वो। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उनको हम शिफ्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर एंट्री और एग्जिट बैरियर की, तो कोई नई चीज़ आती है मार्केट में तो कुछ चीज़ों का निकलना भी मार्केट से बनता है कि जैसे कोई नई चीज़ आ गई। अब लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई पहले हम क्या करते थे, हम पहले जो है वो ओनली एक कपड़ा होता था हमारी मार्केट में, हम उसी कपड़े का इंतजाम करते थे। लेकिन अब कपड़े के शेप्स आ गए, कि कपड़ों में डिज़ाइन आ गए, तो वो डिज़ाइन जो है तो मार्केट में जब वो इनोवेशन आई तो ऑलमोस्ट उसके जो पुरानी चीज़ थी वो ऑटोमेटिक एग्जिट होती चली गई। यानी जो अनस्टिच क्लॉथ मिलते थे वो अनस्टिच क्लॉथ ख़त्म हो गए। इसी तरह से तमाम चीज़ें यहाँ एंट्री और एग्जिट बैरियर के ऊपर बात की जाती है। देखिए जी, इसके अलावा हम क्या एनालिसिस करते हैं इंडस्ट्री से, हम एक थ्योरी होती है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में क्या होता है, बेसिकली गेम थ्योरी में हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग जगह देखते हैं कि किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, और उनका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो रहा है, उनकी चीज़ें कैसे मैक्सिमाइज हो रही हैं। तो जब एक माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं इंडस्ट्री को, तो गेम थ्योरी हमें बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट दे देती है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे मार्केट में काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स की मार्केट में किस तरह से वो अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से वो चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को वो लेग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो है वो हमारी गेम थ्योरी में होती है। और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर वो एक कंडीशन होती है कि जब आपके पास नंबर ऑफ फिल्म्स होती हैं, नंबर ऑफ स्मॉल फिल्म्स बहुत सारी होती हैं, और आपके पास बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में स्मॉल फिल्म्स होती हैं। यानी छोटी छोटी फिल्म्स होती हैं लेकिन होती लार्ज क्वांटिटी में।
तो क्या होता है कि कंज्यूमर अपनी जो डिसीजन ऑफ चॉइस होता है वो डिसीजन ऑफ चॉइस डिफरेंट करता है, चेंज कर लेता है। कैसे चेंज कर लेता है कि डिसीजन ऑफ चॉइस का बदल जाता है। कैसे बदलता है कि एक गुड की कीमत कम थी, एक गुड की कीमत ज़्यादा थी, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कम गुड वाली को प्रेफर करेगा बनस्बत इसके कि ज़्यादा गुड वाली को वो करे। ठीक है, इसके बाद वो क्या करेगा, कंज्यूमर की कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, उसकी यूटिलिटीज इस तरह कम होंगी कि जब आपके पास कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे तो आपके पास जॉब मार्केट में जो है वो गैप मौजूद होगा, एक स्पेस मौजूद होगा। जब जॉब मार्केट में आप देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल लें, अगर आप करंटली कहीं विजिट करें आउटडोर अपनी मार्केट्स के अंदर, तो वहाँ आप देखेंगे इंतहाई अनमेच्योर किस्म के लोग जो है वो इसको होल्ड कर रहे हैं मार्केट को इस वक्त। जब आपके पास अनमेच्योर लोगों की लेबर कॉस्ट आ जाए, जब आप अनमेच्योर लोगों को लेबर रखने लगते हो, तो वो एफिशिएंट नहीं होते, लेस एफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से वो काम क्या करते हैं, उनका काम का जो बिहेवियर होता है वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से कंज्यूमर क्या करता है, अपना डिसीजन चॉइस मेकिंग चॉइस चेंज कर लेता है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन यहाँ एनालाइज करने के लिए हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेते हैं कि इंडस्ट्री बेसिकली छोटी छोटी फर्म्स को होल्ड करने का नाम है। तो यहाँ जब हम इकोनॉमी में एनालिसिस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का, तो ये ऑलमोस्ट हमें इंडस्ट्री ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि इंडस्ट्री के बगैर हम नहीं समझ सकते कि हमारा कंज्यूमर किस तरह की चीज़ों की चॉइस ऑफ डिसीजन ले रहा है या डिसीजन मेक। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, अब हम एक इंडस्ट्री से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो कौम है उसकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन क्या है। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन समझ रहे हैं, बेसिकली यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन क्या होती है कि आपने किसी मुल्क में रहते हैं, ठीक है, आप रेजिडेंस हैं किसी मुल्क के, अब उस मुल्क के रेजिडेंस होने की वजह से आप वहाँ पे क्या करते हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन है सस्ती गुड्स। ठीक है, अब वो सस्ती गुड्स आपको किस जगह मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, तो जब हम इंडस्ट्रियली एग्जामिन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक के थ्रू, तो हमें ये अंदाज़ा होता है। देखें, देखिए एग्रीगेट लेवल पर इंडस्ट्री की बात नहीं करते, ठीक है, हम इसमें सिर्फ इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करते हैं। जैसे बट लेट्स सपोज मैंने आपको बताया ना कि टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो एक ही इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर जो लोगों की सेटिस्फेक्शन है या उनकी यूटिलिटी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद हम इस पर एक और चीज़ देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, ये भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करना पड़ता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारे फाइनेंशियल चीज़ें ठीक नहीं है, हमारी लेबर मार्केट में बहुत कंपटीशन है, या हमारे लेबर मार्केट में जॉब्स लेक हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, और हम उसको स्ट्रांग कर भी नहीं पाते क्योंकि हमारा ये नेचर नहीं होती कि हम इसको इस तरह से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो इस एनालिसिस के लिए हम ये करते हैं कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी जो नेचर है वो किस तरह से डेवलप होगी। ठीक है, बेसिकली अब जो यहाँ डिस्कशन है वो यही है कि एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे वेदरिंग कंडीशन आ गई, आपके लेबर मार्केट में प्रॉब्लम्स आ गए, आपकी जो है वो इंडस्ट्री किसी वजह से कोई रिसोर्सेज लेक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इंडस्ट्री को कुछ नुकसान नज़र आने लगे, आपको कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करने लगी, तो उस सूरत में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आपकी जो है एक्सटर्नलिटीज़ में आती है। और यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन क्या होती है कि कंज्यूमर एक इंडस्ट्री में अगर है तो वो क्या उससे हासिल कर रहा है, क्या उसकी हासिल करना, क्या क्या वो हासिल कर रहा है, क्या उसके नुकसानात हैं, ये तमाम चीज़ों को हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर एक इंडस्ट्री के थ्रू ही स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस क्या होती हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस ये होती हैं कि गवर्नमेंट की आपकी इकोनॉमी में किस तरह से मुदाखलत होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट आपकी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को यूटिलाइज कर रही होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, वो देख रही होती है कि आपकी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री उन्हें कितना फ़ायदा दे रही है। लेट्स सपोज उनके लिए क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या गवर्नमेंट उसके लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन कर रही होती है। इसके अलावा अगर वो जैसे हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट प्लानिंग वाली अगर स्टेट होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर वो इंडस्ट्री को प्लान कर रहे होते हैं, उनकी प्लानिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, साइज में प्रोड्यूस करनी है, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करनी। और अब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टिव वे में लेके चलते हैं, तो वो कंडीशन वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस को हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री लेवल पर। यानी हम इंडस्ट्री के लेवल पर जब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं या कंसेप्ट क्लियर करते हैं इंडस्ट्री का माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हमें ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है, ये इसलिए पढ़ाई जा रही है कि गवर्नमेंट जब आपसे बात करती है या गवर्नमेंट अपने मुल्क को मेंटेन करती है, तो वो एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेती है। तो उस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, वो उस फिल्म की प्रोडक्शंस को देख रही होती है, वो उसके लोअर रिस्क कर रही होती है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो वो उसको देख रही होती है,
कंपटीशन की देख रही होती है कि कंपटीशन ही हो, ऐसा ना हो कि किसी की कॉपीराइट हो रही है, किसी का कॉपीराइट करके आप चीज़ को बेच रहे हो। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से होती है, गवर्नमेंट देखती है। फिर गवर्नमेंट ये देखती है कि ऐसा ही उसके जो है सेफ्टी प्लान देखती है, इन्वायरमेंटल प्लान देखती है। उसके बाद वो आपकी एक इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली देख रही होती है कि इस इंडस्ट्री को हम सेफ्टी प्लान और उसके अकॉर्डिंग कैसे चला रहे हैं। अच्छा जी, अब इकनॉमीज ऑफ स्केल है। इकनॉमीज ऑफ स्केल में क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हम एक तरह से नापते हैं कि अगर हमने इकोनॉमी के अंदर ये प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी कॉस्ट लोअर हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो कॉस्ट लोअर हो जाती है। उसकी क्यों वजह होती है, कॉस्ट, उसकी जो वजूहत हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री को छोटी छोटी फिल्म्स होती हैं, फिल्म्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि जी किस तरह से ये कॉस्ट को मैक्सिमाइज करेंगे, ये कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, या कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे वो फिल्म्स करती हैं। तो इसको जानने के लिए भी हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेते हैं जब माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल के ऊपर जो है यही कंडीशन आती है, यही सिस्टम आपका आता है कि जो डिस्कशन है या जो पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स कुछ इसी तरह से हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम उस पर बात कर लेते हैं, अब अगर हम इस चीज़ की डिमांड पर बात करते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास ये चीज़ बड़ी एक ओपन फॉर्म में, एक बड़े खुले फॉर्म में आती है कि हमें समझ में आता है कि हमने जब इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन करनी है तो उस प्रोडक्शन को हम कैसे करेंगे, उस प्रोडक्शन को हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हम उसकी डिस्कशंस करेंगे, कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम जब इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ाने से प्राइस बढ़े कम होगी, लेकिन क्या प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करेगा या नहीं करेगा। ये तमाम बातें हमारी यहाँ डिस्कशन का हिस्सा रहती हैं, इसलिए हम इसको यहाँ इतना एलोबरेट करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बेसिकली इंडस्ट्री का कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। स्टूडेंट्स, आपको ये सब यहाँ डिस्कस करने का या आपको बताने का मेरा पूरा का पूरा मतलब यही है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि कोई इंडस्ट्री किस चीज़ पर काम करती है। उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंडस्ट्री का कंसेप्ट है वो क्या है, वो क्या है कि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट क्रिएट करते हैं, और वो बड़ा यूनिट जो है उस बड़े यूनिट को हम एक इंडस्ट्री में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम बात करते हैं कारखाने की तो कारखाना होता है, ठीक है। लेकिन जब सनत की बात करते हैं तो सनत एक ख़ास फील्ड होती है। बेसिकली इकोनॉमी इसको इस तरफ से समझ लें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि एक फील्ड को हम डिस्कस करते हैं सनत के तौर पर। वैसे तो कारखाने बहुत होते हैं, इंडस्ट्री कारखाना होती, सनत जो है वो एक अलग वे होता है। सनत क्या होती है कि वो पूरी फील्ड होती है, उससे जुड़ा हुआ हर शख्स, लेट सपोज एक शख्स है वो कैटरिंग सर्विस से जुड़ा हुआ है, अब उसमें चमचे वाला, पतीली वाला, प्लेटों वाला, ये तमाम लोग जो हैं उससे जुड़े हुए होंगे, तो वो एक इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं। क्या मतलब है, वो एक ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, वो एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनके काम से हम ये बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ जा रही है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर इंडस्ट्री का कंसेप्ट ये है बेसिकली कि हम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडस्ट्री किस तरह से ओवरव्यू करती है। कि देखें, हर चीज़ की एक अलग इंडस्ट्री है। जैसे मैंने आपको बताया कि टूरिज़्म इंडस्ट्री है, इसी तरह हम कोई कल्चरल इंडस्ट्री देख लेते हैं, कोई कल्चरल गुड्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें हम देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, अच्छा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हम क्यों कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, वो टेक्सटाइल के जितने भी, यानी उसका थ्रेडिंग बनाने वाला, उसके केमिकल बनाने वाला, उसके कलर करने वाला, वो तमाम के तमाम एक यूनिट से जुड़े हुए हैं। उन यूनिट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हम कंसीडर करते हैं एज ए इंडस्ट्री, ठीक है। और ये एक बड़ा सिस्टम है, एक बड़ा कूपअप किस्म का वे है, और जो है इसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ डिस्कशन थोड़ी वाइडर हुई और इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया, क्योंकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि जी ये नेचर जो है वो डिस्कस करने की नेचर ये है। आप लोगों को यहाँ बताने की वजह ये है कि आपको इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इंडस्ट्री बेसिकली है क्या।